आप शांति के साथ 1 मिनट बैठ नहीं सकते हैं? मैं तो तैयार हूँ, पर तुम शांति से बात कर लो। हे वेरी फनी। चलिए। हटाओ इन मनहूस अखबारों को। हाँ, ये अच्छी रही। 20 दिन से लगातार ये लोग आपकी टूटी टांग के बारे में छाप रहे थे, तब तो बड़े अच्छे हो गए थे। आज एक दिन नहीं छापी तो मनहूस हो गए। अरे वाह रे हिपोक्रेसी। अरे ये हिपोक्रेसी मेरी है या उनकी? मैं देश का सबसे बड़ा लेखक हूँ और मेरी टांग टूटी है, टांग। क्या ये खबर सिर्फ 20 दिन चलाई जानी चाहिए थी? तो आप क्या चाहते थे कि जब तक आपका प्लास्टर कट ना जाए तब तक रोज आपकी टूटी टांग की खबर छापते रहे? कायदे से होना तो यही चाहिए था। इंसान कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, अरे सांड भी पाल ले, कभी मुगालता नहीं पालना चाहिए। इसमें मुगालता क्या है? जी आंटी जी नमस्ते। आंटी? अबे तुम चश्मा बदलवाओ अपना। भाभी जी नमस्ते। परसाई जी हैं? जी आइए। चलो। जूते उतार दीजिएगा यहाँ पे। सुनो तुम मोजा भी उतार दो अपना। नया खरीदे हैं। नया हो चाहे पुराना, तुम्हारा मोजा बहुत गंदा आता है, उतारो। गजब बेइज्जती है। परसाई जी नमस्कार। आपने नमस्कार बोला? जी। मुझे नवा शिकार सुनाई पड़ा। क्या परसाई जी, आप भी ना कटाक्ष करने का कोई मौका हाथ से छोड़ते नहीं। अरे भैया काहे छोड़े, कटाक्ष मेरा धंधा है, उसी से मेरा पेट चलता है भाई। खैर और बताइए, नागनाथ जी का क्या हाल चाल है? बेहाल हैं बेचारे। एक तो इलेक्शन सर पे है, ऊपर से पथरी का दर्द। अरे बियर पिए सब बाहर आ जाएगी। साल भर डेली 2 बोतल गटके, पथरी तो निकली नहीं, यूरिक एसिड और पेट बढ़ गया ऊपर से। अरे भैया दवा की तरह लेना चाहिए था ना, दारू की तरह थोड़े ना। खैर बताइए, अब आपकी क्या सेवा की जाए? पूछिए, क्या सेवा करूं देश की? अरे भैया ये लंगड़ी टांग लेके हम देश की क्या सेवा कर पाएंगे भाई? परसाई जी इसे मामूली टांग मत समझिएगा, ये प्लास्टर में लिपटी हुई क्रांति की मशाल है। क्या मतलब आपका? बताएंगे, पहले आप थोड़ा सा 2-4 कदम चल के दिखा दीजिए। क्यों? बस 2-4 कदम। ठीक है भाई, आइए। जैसी मर्जी। आइए। आराम से भैया, आराम से। हाँ, शाबाश शाबाश। बस आइए बैठ जाइए। और एक बात बताइए परसाई जी, आप बिना छड़ी के नहीं चल सकते क्या? पता नहीं, ट्राई नहीं किया हमने। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या लगता है, ठीक तो है? इतने में काम चल जाएगा। पर मुझे लगता है ना यार, ये प्लास्टर के अगल बगल थोड़े घाव दिखने चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, हम कुछ घाव बनाकर ऊपर से पट्टी बांध देंगे, परसाई जी को तकलीफ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तकलीफ भाई, खूब होगी, हचक्के होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? परसाई जी देखिए, हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं भाई। क्या है कि ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव है इस बार का। एक तरफ है तानाशाही तो दूसरी तरफ है लोकतंत्र। ये इन दोनों के बीच का संघर्ष है। इस सरकार ने नागरिकों के अधिकार छीन लिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हजारों बेकसूर नेताओं, बाबाओं, गैंगस्टर्स तक को उठा के जेल में डाल दिया है, और कितनों को तो वहीं जेल से डायरेक्ट बैकुंठ पार्सल कर दिया है। हमारी नागनाथ पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और परसाई जी, आपसे बस इस महान काम में सहयोग की अपेक्षा है। अरे भाई बताइए, इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं हम आपका? हमारा मतलब है आपकी टांग का सहयोग चाहिए। मेरी टांग? अरे मैं और मेरी टांग एक ही है भैया। नहीं 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 परसाई जी, टांग टूटने से उसका व्यक्तित्व एकदम अलग हो गया है। बल्कि यूं कहिए कि इस टूटी टांग की वजह से आपका राष्ट्रीय महत्व और बढ़ गया है। वो कैसे भैया? देखिए, 20 दिन से आप छाए हुए हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, किसी व्यंग्य संग्रह या उपन्यास के दम पर नहीं,
अपनी इस टूटी टांग के दम पर, और फिर आप कहते हैं कि मैं हूं तो टांग है। कहानी उल्टी है परसाई जी। ये टांग है तो आप है। अरे प्रभु, हमको साफ साफ शब्दों में बताइए, चाहिए क्या आपको? हमें आपकी इजाजत चाहिए। अरे किस बात की भाई? देखिए, हम चाहते हैं कि आप एक बयान दें कि सांपनाथ के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी के कुछ गुंडों ने आपकी टांग तोड़ दी। इससे पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल बन जाएगा और हम पट से उन्हें घेर लेंगे। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं झूठा प्रचार कभी नहीं करूंगा। जरा सोचिए, देश के लिए, जनतंत्र के लिए, मानवाधिकारों के लिए, मानव गरिमा के लिए, भविष्य की आशा के लिए, आशा राम के लिए, राम के लिए, राम रहीम के लिए। अरे बस करो यार, किसी झूठ के लिए हम अपनी टांग कुर्बान करेंगे? परसाई जी, आप एक प्रबुद्ध लेखक हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। लोग इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आपकी बात मानता है युवा। आप इस पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, सिर्फ एक झूठ बोलकर। झूठ से किसी का भविष्य नहीं संवर सकता। पता है कैसे टांग टूटी? अरे भाई, मैं सवेरे टहलने जाता हूँ, टहलने गया था, कुत्ते ने दौड़ा लिया, नाली में गिर पड़े, टांग टूट गई। यही सच है बस, और यही सच है। सही कह रहे हैं आप। मैं सोचता हूं, जब ये इतनी जिद कर ही रहा है तो क्यों ना इसे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दे ही दूं। बालक अभी नादान है, धीरे धीरे इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। भाई साहब, ये किससे बात कर रहे हैं? अपने गुरुजी से बातें कर रहे हैं। वो जब से मरे हैं ना, तब से उनका प्रेत हर पल भैया जी के साथ रहता है। ठीक है परसाई जी, चलते हैं फिर हम लोग। चलिए, प्रणाम, कल फिर मिलेंगे। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते आंटी जी। आपकी बेटी की उम्र की हूँ अंकल जी। सॉरी भाभी जी, अंकल जी को थोड़ा कम दिखता है। परसाई जी हैं क्या? हाँ, आइए, जूता उतार के आइएगा। जी। अरे बैठिए बैठिए, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। चाल तो ठीक है, इससे अपना काम चल जाएगा। क्या खुसुर फुसुर चल रही है भाई? अरे कुछ नहीं परसाई जी, बैठिए बैठिए। और बताइए, सांपनाथ जी के क्या हाल चाल है? बेहाल है साहब। एक तो इलेक्शन, दूसरा उनके बवासीर में से खून आने लगा है। उठना बैठना पहाड़ हो गया है। राहु भारी चल रहा है ना, इसीलिए तो आपके पास भेजा है उन्होंने हमें। अरे भाई, हम कौन बंगाली दवाखाना खोले हैं जो बवासीर भगंदर ठीक कर देंगे उनका? अरे आपको बवासीर का इलाज नहीं करना है परसाई जी, आपको तो बीमार होते हुए इस देश का इलाज करना है। राष्ट्र का भविष्य सुधारना है, राष्ट्र का। अरे यार, मैं तो पहेली बुझाने वालों से बहुत परेशान हूँ। साफ साफ क्यों नहीं बताते भाई? चाहिए क्या आपको? अब आपको क्या समझाना श्रीमान जी, आप तो खुद ही समझदार हैं। इस समय देश का भविष्य संकट में है। अगर नागनाथ पार्टी जीत गई तो देश खंड खंड हो जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे। ये लोग देश को चीन और अमेरिका के पास ले जाकर गिरवी रख देंगे। तो मैं क्या करूं भाई? अरे परसाई जी, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हमें ही करना है। आप तो बस हमें ये इजाजत दे दें कि हम ये प्रचार कर सकें कि आपकी इस टूटी हुई टांग के पीछे नागनाथ पार्टी के गुंडों का हाथ है। इससे पब्लिक उनके खिलाफ हो जाएगी, देश में उनके खिलाफ माहौल बन जाएगा। मैं अपनी टांग का झूठा प्रचार नहीं होने दूंगा। इस देश के लिए, सशक्त केंद्र के लिए, प्रगतिशील नीतियों के लिए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो ऐसा कहिए ना कि आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार। हद है यार।
अरे नमस्ते परसाई जी। अरे आप लोग यहाँ कैसे? परसाई जी वो क्या है ना कि कल हम एक चीज पूछना भूल गए थे। हाँ बताइए। आपका रेट क्या है? मैं कोई प्रोडक्ट हूँ जो मेरा रेट होगा? अरे नहीं नहीं, आप नहीं है प्रोडक्ट, आपकी ये टांग है प्रोडक्ट। अरे देखिए परसाई जी, आपको हम 40,000 रुपए देंगे, बदले में आप बस एक बयान दे दीजिए। हरगिज नहीं। अब आप दफा होते हैं, मैं पुलिस बुलाऊं? चलते हैं गुरुजी, इस बालक को समझाने के प्रयास व्यर्थ हैं। ये बालक पागल हो गया है। सुनिए परसाई जी, हमसे असहयोग करने का फल भोगना पड़ेगा आपको। आपने अपने इलाज के लिए सत्ता पार्टी से पैसे लिए हैं ना, हमारी सरकार बनने दीजिए, सबसे पहली जांच आपके खिलाफ बैठवाएंगे, और एक एक पाई पाई वसूल ना कर लिया तो कहना। चलो बे। नमस्कार परसाई जी। आइए आइए सापनाथ जी, आपका बवासीर कैसा है भाई? हम आप गोली मारिए बवासीर को। वैसे तो आप बड़े ईमानदार बनते हैं। 40,000 रुपए में देशद्रोहियों खात अपना ईमान बेच आए आप। अरे पैसे ही चाहिए तो हमसे ले लीजिए 80,000 रुपए। वैसे भी अभी हमारी सरकार ने आपको पूरा इलाज का खर्चा दिया था, और आप इतने आसान फरामोश निकले, जाके उन दुश्मनों की गोद में बैठ गए। ना तो मैं किसी की गोद में बैठा हूँ, ना मैं आपकी गोद में बैठूंगा। मेरी टांग किसी भी पार्टी का चुनावी पोस्टर नहीं हो सकती, समझे आप? आ गए नागनाथ जी, परसाई जी को 40,000 में खरीद दें। अब मैं इस झंडू लेकर को हम 40,000 देंगे, तुम ही खरीदो इसे 80,000 रुपए में। अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो अब झूठ का सहारा ले रहे हो। तुम झूठे, तुम्हारा खानदान झूठा, तुम्हारी पार्टी झूठी। गुरुजी, ये बालक कुछ ज्यादा ही उद्दंडता कर रहा है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। अबे तेरी तो। अरे अरे सापनाथ जी क्या कर रहे हो? अरे नागनाथ जी प्लीज। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मेरा घर है भाई, संसद भवन नहीं है।